भैया, ये इतने सारे पक्षी कहाँ से आए हैं? अरे, आपको नहीं पता, ये सभी पक्षी जंगल में रहते हैं और ये सभी जंगल से उड़कर इस पेड़ पर आई हैं। यह पक्षी जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं। जब हम लोग इनकी सुरक्षा करते हैं तभी इनकी संख्या में वृद्धि होती है। आइए अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पक्षी प्रेमियों के बारे में बताता हूँ। कहानी का नाम है सांवले सपनों की याद और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वह है सालिम अली। इन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक पक्षियों की सुरक्षा की और उन्हें बचाने के अनेक प्रयत्न किए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इस कहानी के जो कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कवि का नाम है जाबिर हुसैन जी। तो जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सालिम अली ने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की सलामती और प्रकृति की सलामती में बिताया। भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से सालिम अली अब इस दुनिया से जा चुके हैं। अब तो वे वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसाता है। कोई अपने जिस्म की हालत व दिल की धड़कन देकर लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है। इस कहानी में यही बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार इस दुनिया से चला जाता है और अगर हम उस व्यक्ति को सांसें देकर या धड़कन देकर जिंदा करना चाहे तो भी वह जिंदा नहीं हो सकता है। सालिम अली मर तो गए हैं परंतु अपने अमर रूपी पक्षी प्रेम से वे आज भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। जैसे हम वृंदावन के कृष्ण को नहीं भूल सकते, जबकि उन्होंने कई साल पहले अपनी लीलाएं
रची थी। हम आज भी वृंदावन में जाकर उनकी सभी लीलाओं को अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही सालिम अली के पक्षी प्रेम से और उनको भी हम अनुभव कर सकते हैं। उनके पक्षी प्रेम के कारण हम आज भी उन्हें याद करते हैं। सालिम अली कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु 100 साल से पहले ही हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण कैंसर नामक बीमारी थी। वे अपने अंतिम समय तक बीमारी से लड़ते रहे और अंतिम समय तक मौत भी उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल न हो सकी जो पक्षियों की तलाश व उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी, यानी कि उनका जो पक्षी प्रेम था वह उनका जीवन भर रहा और अपनी मृत्यु के समय पर भी वे केवल पक्षियों की खोज करते रहे और उनके बारे में जानते रहे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर वह होता है जो पक्षियों के विभिन्न जाति और प्रजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वे अपने एकांत के क्षणों में भी बिना दूरबीन के भी जब वे दिखते थे तो दूर क्षितिज तक फैले जमीन व झुकी आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपने दिल में बांध लेता है। सालिम अली उन्हीं लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के कारण की वजह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। वे इस शांत वाले माहौल में भी कोई न कोई खुशी ढूंढ लेते थे। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। उसे गढ़ने में उनकी पत्नी तहमीना का बहुत बड़ा योगदान था। तहमीना उनके स्कूल की सहपाठी भी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में उन्होंने बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त किया। एक दिन वह केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण खतरे का जो संभावित चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा कि इन गर्म रेगिस्तानी हवाओं से वहाँ की प्रकृति को, वहाँ के पशु पक्षियों को खतरा है। इस तरह सालिम अली का प्रकृति के प्रति प्रेम देखकर जो सामने प्रधानमंत्री थे उनकी आंखें नम हो गई और उनका हृदय गदगद हो गया। आज सालिम अली नहीं है, नहीं चौधरी साहब हैं। कौन बचा है
जो अब पक्षियों की मृत्यु पर फैसला लेकर एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? ये जो प्रश्न है ये लेखक को बार बार खाए जा रहा है।